गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रकाश बेगड़, मेरे डॉक्टर प्रकाश बेगड़ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। 10th वाला, उसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कल अपन ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन से ही केमिकल रिएक्शन बनती है। क्या है देखो, दिस प्रोसेस द केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डिफरेंट ए न्यू सब्सटेंस ऑन केमिकल चार्ज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का रासायनिक गुण और रासायनिक संगठनों में अगर बदलाव होता है तो एक नया अभिकारक बनता है। ऐसी जितने भी इक्वेशन या रिएक्शन होंगी वो सारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। या अपन शॉर्ट में इसको पढ़ें, द केमिकल चार्ज इज ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। किसी अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका अपन एग्जांपल लें, जैसे अपन को मिला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम को अपन ने लिया और ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड की। मैग्नीशियम को अपन ने ऑक्सीजन दी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को अपन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो सारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि इसमें पहले तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो अपन ने कल पढ़ा था, रिएक्टेंट राइट साइड में अपन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। हो या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, इसके बीच में जोड़ या प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो ऐसी जितनी भी सारी समीकरण होंगी या सारी जो इक्वेशन होंगी वो सारी क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे अपन को दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसे अपन कम ले लिया था, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इसको अपन ने दी। तो अपन ने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज लेके अपन ने क्या करते हैं, शोषण करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पायर के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीजन क्या कर देती है, कंबस्टन कर देती है या अपघटन कर देती है। और ग्लूकोज किस किस में बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसमें साथ में क्या निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है। तो यहां ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन है, ये यहां क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, या इसको बोलते हैं अभिकारक कहलाएंगे। और इसमें जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ये बना, ये क्या कहला गया, प्रोडक्ट, या इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसकी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है एसपीटी, वो ध्यान में रखना। एसपीटी ये है, कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन दे दिया और उसमें कह दिया कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके एटम में क्या बदलाव होता है, इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम में के मास में कोई बदलाव नहीं होता। हमेशा जो मास होता है वो कंजर्वेट रहता है। मास हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, मास में कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब है जितने एटम अपन ने लिए हैं उतने ही एटम हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि केमिकल इक्वेशन बहुत सी टाइप्स की होती है। तो पहला इसका जो टाइप्स है वो टाइप्स दे रखा है एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस रिएक्शन more than two reactant present made a single product, that is called chemical addition reaction. हिंदी में इसको बोलते हैं योगशील
योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। योग आप सबको पता है, योग का एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है योग, और योग का मतलब होता है दो रिएक्टेंट, जैसे मान लेते हैं ए और बी आपस में क्रिया की, दो रिएक्टेंट है और इसे क्या बना, एक प्रोडक्ट बना, ए बी बना, ये भी क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो ऐसी जो इक्वेशन होंगी, वो रिएक्शन होंगी, वो सारी क्या कहलाएगी, आपकी एडिशन रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अपन ने ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया की कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनाई। कहने का मतलब है कि वह रिएक्शन या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो सारी रासायनिक अभिक्रिया एडिशन या योगशील अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे इसका और भी अपन कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे H2O2 है और इसे क्या बना, जल बना। तो ऐसी जो सारी ऐसी इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, आपकी योगशील अभिक्रिया होगी। अब योगशील में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना स्पेशल, कि योगशील में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या अभिकारक क्रिया करके एक सिंगल या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इनके जो एटम है, अभिकारक के एटम और आपके इनके एटम के मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मास अभिकारक का होगा उतना मास क्या होगा, उत्पाद का होगा। तो कहने का मतलब है कोई भी रिएक्शन होगी उसका मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेड रहता है या संरक्षित रहता है। दूसरी टाइप्स की जो अभिक्रिया है, एक टाइप्स की होगी, दूसरे टाइप की जो अभिक्रिया है वो है कंबस्टन, अपघटन या वियोजन, डिकम्पोजिशन, इसको हिंदी बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब है अपघटन होना। अपघटन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, किसी वस्तु को या किसी रिएक्टेंट को तोड़ना। क्या परिभाषा होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपने छोटे छोटे आयनों में या छोटे छोटे एटम में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या छोटे छोटे आयंस में बट जाता है या विभक्त हो जाता है, ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होंगी वो सारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन कहलाएगी। कहने का मतलब है इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। जैसे अपन ने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने लिया, इसको अपन ने हीट दी, गर्म किया, हीट दी या इसको क्या किया, गर्म किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने अपने छोटे आयनों में एटम में क्या होता है, टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा साथ में क्या बनी, कार्बन डाई ऑक्साइड बनी। तो ये एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था, सिंगल रिएक्टेंट, और सिंगल रिएक्टेंट से क्या बना, दो या दो से अधिक, दो या दो से मोर टू मोर देन इसके आयंस बनते हैं, आयंस, या इसके एटम बनेंगे या इसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऐसी सारी जो इक्वेशन होगी वो सारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, और डीकम्पोजिंग रिएक्शन कहलाती है। कहने का मतलब है इसमें कोई एक यौगिक है वो अपने छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है या परमाणु में टूट जाता है या मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब अपन क्या करते हैं, कभी कभार क्या होता है
10th की एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी जो एडिशन रिएक्शन है वो हमेशा डीकंपोजिशन की क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टी होती है। या कहने का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया हमेशा संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। वाई, क्यों, क्या रीजन है इसका? तो इसमें देखो क्या है, दोनों को अपन साथ में पढ़ते हैं। एक के पास अपने पास तो ये है डीकंपोजिशन वाला, अपन ने फॉर्मूला लिख रखा है, और एक अपन फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नीशियम अपन ऑक्सीजन दी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये देखो साहब, यहाँ 2 रिएक्टेंट है जबकि यहाँ रिएक्टेंट 1 है। यहाँ 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बने जबकि यहाँ प्रोडक्ट कितना बना, 1। इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ कोई यौगिक है वो आपस में डीकंपोजिशन क्या होता है, यौगिक आपस में टूटता है, जबकि योगशील या एडिशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इसलिए एक दूसरे क्या है, विपरीत है। एक में एक परमाणु है, एक रिएक्टेंट है, वो अपने छोटे छोटे एटम में विभक्त होता है या टूटता है, और एडिशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या छोटे छोटे अणु एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक क्या करते हैं, लॉन्ग या हाई मास वाले रिएक्टेंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ऐसे रिएक्टेंट या ऐसी केमिकल इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। धन्यवाद।